शीश के दानी श्याम बाबा खाटू श्याम, जो कि महाभारत के युद्ध के प्रत्यक्ष दर्शक थे, जिन्होंने हार जीत का फैसला अपनी आंखों से देखा और सुनाया। नमस्कार दोस्तों, हरिओम, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री श्याम बाबा की, जय श्री खाटू श्याम नरेश की, हारे का सहारा। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं धार्मिक कहानियों में खाटू श्याम की कथा, जो कि आप सुनेंगे तो वास्तव में जिसने पहली बार सुनी होगी उसको लगेगा कि वास्तव में क्या जमाना था, भगवान की क्या लीला रही, किस तरह से बर्बरीक जो कि भीम के पौत्र थे और घटोत्कच के पुत्र थे। दोस्तों, ये जो घटना है महाभारत कालीन समय की है। बर्बरीक जो घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। मित्रों, खाटू श्याम राजस्थान के सीकर ज़िले में पड़ता है। यहाँ पे फालना से सीधी ट्रेन जाती है रींगस के लिए रेवाड़ी होते हुए, इस रूट पे ये पड़ता है। और उधर जयपुर से सीधी बसें चलती रोडवेज। दोस्तों, यहाँ पे फाल्गुन मास में एक बड़ा मेला भी लगता है, जहाँ पर राजस्थान से तथा अन्य जगहों से करोड़ों भक्त आते हैं। और वैसे भी रोज़ ही यहाँ पे भक्तों का तांता लगा रहता है। तो मित्रों, खाटू श्याम जी को कलयुग के कृष्ण भगवान के रूप में पूजा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये मंदिर की रचना हुई, किस तरह से यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के रूप में, श्याम बाबा के रूप में बर्बरीक का सिर की पूजा होती है। दोस्तों, बर्बरीक जो कि भीम के पौत्र थे और घटोत्कच के पुत्र थे, जो कि भगवान के अनन्य भक्त थे। एक बार इन्होंने देवी माता अम्बा जगदम्बा की काफ़ी सालों तक तपस्या करी, तप में बिल्कुल लीन रहे। तो इनसे माता जगदम्बा ने प्रकट होकर के कहा कि वत्स, तुम वरदान मांगो। बर्बरीक ने कहा कि माता, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस आपने दर्शन दिया यही बहुत है। और आप अगर वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं जीवन भर गरीबों का, लाचारों का रक्षा कर सकूं, सेवा कर सकूं, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। माता ने कहा कि तथास्तु वत्स, मैं आपको 3 दिव्य बाण देती हूँ, आप उनको कभी भी इस्तेमाल करेंगे, ये अपना लक्ष्य को भेद करके वापस तुम्हारे पास तर्कस में आ जाएंगे। तो दोस्तों, माता ने साथ ही ये भी कह दिया कि आप कभी भी इनका दुरुपयोग नहीं करोगे, दुरुपयोग करोगे तो इनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। दोस्तों, तो ये तीनों बाण दिव्य बाण थे। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने जा रहा था, तो बर्बरीक ने भी अपनी माता से प्रार्थना करके बोला कि माता, मैं भी आपकी इजाज़त हो तो युद्ध में जा सकता हूँ लड़ने के लिए। तो माता ने इनको पहले ही शपथ दिला दिया कि आपको कमज़ोर का सहारा बन करके मदद करनी है। उसको सौगंध दिला दिया। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं जो कमज़ोर पक्ष होगा उसका साथ दूंगा। तो दोस्तों, बर्बरीक को हारे का सहारा नाम से ही जाना जाता है। तो उधर कमज़ोर कौरव पक्ष की सेना थी। कौरव पक्ष कमज़ोर होने की वजह से बर्बरीक ने कौरव पक्ष का साथ देने का सोच रखा था। अब भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं, उनको पहले से ही मालूम चल गया था कि अपनी माता को वचन दे के आया कि मैं जो पक्ष कमज़ोर रहूँगा उसका साथ दूँगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर कौरव पक्ष कमज़ोर रहेगा तो ये कौरव की तरफ से लड़ेगा, और अगर पांडव पक्ष कमज़ोर पड़ जाएगा, 5 पांडव, तो ये उनकी तरफ से लड़ेगा। कुल मिला के दोस्तों, इस युद्ध में अगर बर्बरीक को लड़ना पड़ता तो न तो कौरव ही बच पाते, न ही पांडव बच पाते, पूरे नष्ट हो जाते।
क्योंकि ये हारे का सहारा था, कभी इधर भागता, कभी इधर भागता, कभी इधर भागता और कभी इधर भागता। इसके पास जो 3 बाण थे वो लक्ष्य भेदी बाण थे, उनका निशाना कभी चूकता नहीं था और वो वापस उसके तरकस में आ जाते थे। दोस्तों इसके पास ये अद्भुत शक्ति भगवान श्री कृष्ण को मालूम थी, महाभारत में कौरवों को मालूम थी। तो एक बार जैसे ये युद्ध में घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, तो बीच में ही श्री कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके इसको रोक लिया, इसकी परीक्षा लिया कि देखते हैं कि किस प्रकार की इसके अंदर शक्ति है। तो दोस्तों एक होता है क्या, एक पीपल का पेड़ था, उसमें से श्री कृष्ण भगवान ने एक पीपल का पत्ता पहले से ही तोड़ के पैर के नीचे दबा लिया और उसको बोला कि बर्बरीक तुम एक बाण से पूरे जितने पत्ते हैं पेड़ में उन सब पे छेद कर दीजिए, तो मैं देखता हूँ आपकी शक्ति कितनी है और आप युद्ध में लड़ने लायक हो नहीं हो, किस प्रकार से आपका पराक्रम है। दोस्तों उसने एक बाण छोड़ा और उसने घूम घूम के एक को एक पत्ते में छेद कर दिया और एक जो पत्ता श्री कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण रूप धारण किए हुए थे अपने पैर के नीचे दबा रखा था, दोस्तों वो सब पत्तों में छेद करके ब्राह्मण देवता के पैरों के आसपास तीर मंडराने लगा और उस बर्बरीक ने बोला कि महाराज आप पैर हटा लीजिए, नहीं ये आपके पैर को भी भेद देगा। बाद में दोस्तों ये जमीन के माध्यम से उसमें जाता है और छेद करके आ जाता है। श्री कृष्ण भगवान को थोड़ा मालूम चल गया था पहले ही, लेकिन वो भी अंतर्यामी थे, उन्होंने कहा कि ठीक है देखा जाएगा जो होगा। पैर नहीं हटाया और उसकी परीक्षा लिया और बाद में वो पत्ता उसमें छेद करके तीर बाण उसमें छेद करके चला गया, वापस उसके तरकस में आ गया। अभी जैसे ही उन्होंने सब पत्ते देख लिए बारीकी से तो सब में छेद था। अब श्री कृष्ण को ऐसा मालूम था कि मेरे पैर के नीचे उसमें शायद नहीं छेद हुआ होगा, तो उसमें भी छेद हो चुका था। अब दोस्तों कृष्ण भगवान को यकीन हो गया कि ये वास्तव में पराक्रमी योद्धा है और ये हारे का सहारा बनेगा, ऐसा ये अपनी माँ को वचन दे के आया है। दोस्तों ये ब्राह्मण रूप में था, बोला मैं जो कुछ मांगूंगा वो आप देंगे, तो बोला कि आप मेरे से अगर देने लायक होगा तो मैं ज़रूर दूंगा। दोस्तों उसने बोला कि आपका मुझे शीश का दान चाहिए। अब बर्बरीक को कुछ ज़्यादा सूझा नहीं और बोला कि महाराज आपने तो ऐसा मांग लिया, खैर कोई बात नहीं, आपको मैंने वचन दिया है जो मांगेंगे मैं दूंगा, और दिया मांगा भी तो शीश मांगा है वो मैं दे ही सकता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं नहीं दे सकता। लेकिन पहले आप अपना असल अवतार में देखिए आप है कौन, मुझे आपका परिचय करवाइए। तो श्री कृष्ण भगवान तुरंत ही अपने साक्षात चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। दोस्तों सभी को जय श्री कृष्णा बोलिए एक बार, राधे राधे, भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों वो जैसे ही श्री कृष्ण भगवान के दर्शन किए और जय जयकार करने लगा, अब उन्होंने 2 शर्त रख दी कि मेरे शरीर को अग्नि आपके द्वारा दी जाएगी, दूसरा जो ये महाभारत का युद्ध लड़ा जाएगा वो मेरे सिर के द्वारा देखा जाए। इतनी सी मैं 2 वचन मांगता हूँ, इसके बाद मेरी और कोई इच्छा नहीं। श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि तथास्तु। अब दोस्तों उसका शीश भगवान श्री कृष्ण ने मांगा था, उसको देना पड़ा। दोस्तों इसको देने के पीछे भी एक दूसरी कहानी है, मैं आपको दूसरी वीडियो में लेके आऊँगा कि बर्बरीक को पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के द्वारा श्राप लगा हुआ था, इस वजह से आज इनको विष्णु भगवान को या कृष्ण भगवान को जो भी आप बोले उनको ये शीश का दान देना पड़ा, क्योंकि ये पहले ही बोल दिया गया था कि आपका उद्धार मृत्यु लोक में श्री कृष्ण भगवान के द्वारा होएगा। तो ऐसी ये कहानी है। तो दोस्तों जैसे कि बर्बरीक ने बोला था कि मेरा सर साक्षात युद्ध को दर्शन देखता रहेगा जितने दिन ये चलेगा। आपको सभी को मालूम होगा दोस्तों कि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, 18 ही दिन तक चला था। 18 ही पुराण थे, 18 अक्षौहिणी सेना थी,
तो दोस्तों ये सिर को कुरुक्षेत्र के पास पहाड़ी जो ऊंचा एरिया था वहाँ पे इसको रख दिया गया और ये दिन रात वहीं पे स्थापित रहा और युद्ध को देखता रहा। अंत में आप सभी को मालूम है कि कौरव लोग हार गए, मारे गए सारे के सारे, और पांडु लोग जीत गए। तो मित्रों, अभिमानवश कौरव पांडव भी आपस में विजय का श्रेय मैं लूँगा, विजय का श्रेय मैं लूँगा, ऐसे करके आपस में थोड़ा झगड़ने लगे। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ऐसा है, आप लड़िए झगड़िए नहीं, ये युद्ध बर्बरिक ने अपनी आंखों से देखा है दिन रात। आप उसके पास चलिए, शीश के दानी बर्बरी के पास, वो आपको फैसला बताएगा कि कौन इसमें जीतने का, किसको अधिकार दिया जाए, किसको श्रेय दिया जाए इस युद्ध का। दोस्तों वो सिर के पास जाते हैं तो बर्बरिक ने बताया कि मुझे तो पूरे युद्ध में लगातार सुदर्शन चक्र घूमता दिखाई दिया है और भगवान श्री कृष्ण की मार्गदर्शन और इनकी जो ज्ञान था उसकी वजह से ये आज जीत पांडवों की हुई है। तो श्री कृष्ण भगवान की युद्ध नीति, कूटनीति और धर्म और अधर्म का जो युद्ध था उसमें अगर श्री कृष्ण भगवान नहीं होते तो आज पांडवों की जीत नहीं होती। तो मित्रों, ये जब फैसला बर्बरिक ने सुनाया तो श्री कृष्ण भगवान की जय जयकार करने लगे। पांडव लोग अब पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान से क्षमा मांगी कि भगवान हमको माफ़ करना, हम घमंडवश विवेक के अभाव में आपस में लड़ने लगे, बाकी युद्ध जीतने का श्रेय आप ही को जाता है। अब दोस्तों आती है भगवान जो बर्बरिक था उसके सिर को स्थापना करने की। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसके सिर की स्थापना करवाई जो आज खाटू श्याम में पूजा जाता है। उन्होंने पहले ही श्री बर्बरिक को बोल दिया था कि आप मेरे ही अवतार रहेंगे, मेरे ही नाम से पुकारे जाएंगे, श्याम बाबा, खाटू श्याम बाबा। दोस्तों फाल्गुन मास की द्वादशी को भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से शीश दान मांगा था। वहाँ आज भी फाल्गुन मास में होली से पहले बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है और ये श्री श्याम बाबा की कृपा थी दोस्तों कि हम भी मई 2015 में श्याम बाबा का दर्शन करने के लिए गए थे। और आज मैं ये वीडियो में आपको सभी को कहना चाहूँगा कि कभी मौका लगे तो खाटू श्याम जी के दर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को हमारी कहानी, जो कि मेरे से पहले बहुत लोगों के द्वारा सुनाई गई है, बताई गई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी धार्मिक कहानियाँ एक से बढ़ के एक आपके पास पहुँचती रहे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।